मेरे चैनल पर आप सबको खुशामदीद। प्लास्टिक के बर्तन में गर्म खाना खाने से कैंसर की बीमारी हो जाती है। जिगर के मरीज़ गर्म खानों से परहेज़ करें वरना आपका जिगर नाकारा होगा। मादा के मरीज़ दही खाने की आदत रखें, मादे की बीमारियां नहीं होती हैं। गुर्दे के मरीज़ कच्चा टमाटर खाने से परहेज़ करें। अगर सालन बनाने के बाद शोरबे, कोरमे या सब्ज़ी के ऊपर घी या तेल ना आ रहा हो, आधा चम्मच इसमें कसूरी मेथी शामिल करें। चंद सेकंड के अंदर तेल या घी ऊपर आ जाएगा। अगर पनीर रखे रखे सख्त हो गई हो तो एक मलमल के कपड़े को सिरके में भिगोएं, पनीर को उसमें लपेट कर रख देने से ये नरम हो जाएगी। गोभी और बंद गोभी के रंग को ख़राब होने से बचाने के लिए पकाते वक्त 1 चाय का चमचा दूध डाल दें। मिर्चें काटने के बाद हाथों को जलन से बचाने के लिए हाथों को ठंडे दूध में डुबो देने से मिर्चों की जलन ख़त्म हो जाएगी। जितने प्याज इस्तेमाल करने हों उनको रात को प्लास्टिक की थैली में डालकर अच्छी तरह थैली बंद करके फ्रिज में रखें। काटते वक्त आंखों से आंसू नहीं आएंगे। अक्सर नारियल का तेल सर्दी की वजह से जम जाता है जो परेशानी का बास बनता है और फौरी इस्तेमाल में नहीं आता। अगर नारियल के तेल में 8 से 10 कतरे कस्टर्ड ऑयल के मिला दिए जाएं तो तेल नहीं जमेगा। गरम दूध में दही का झाग लगाते वक्त 2 अदद हरी मिर्चें दरमियान में लंबाई के रुख काट कर दूध में शामिल कर दें। दूध वाले बर्तन को गर्म कपड़े में लपेट कर 6 या 7 घंटे के लिए रख दें। दही गाढ़ा और मीठा जमेगा। दही इस्तेमाल करने से पहले हरी मिर्चें निकाल दें। चेरी को खाने से जिस्म में अच्छा खून पैदा होता है। गाय का दूध पीने से कभी जिस्म में कैंसर की बीमारी नहीं होती। जिस औरत के माथे पर तिल हो वो बहुत बाबरकत औरत होती है। खजूर को बकरी के दूध में पकाकर खा लो, जिस्म के एक एक हिस्से में ताकत आएगी और 80 साल तक कमज़ोरी नहीं होगी। जिन मर्दों को ज़्यादा गुस्सा आता हो उनके होंठ बारीक होते हैं। अगर एलर्जी का मसला हो तो नहाने के बाद थोड़ा सा तेल एलर्जी वाली जगह पर लगा लेने से एलर्जी ख़त्म हो जाती है। जो मियाँ बीवी घर में बहुत ज़्यादा झगड़ते हैं उनके बच्चे नाफरमान पैदा होते हैं। गर्मियों में पसीने की बदबू दूर करने के लिए नहाने वाले पानी में आधा लीमू निचोड़ लें या गुलाब का रस डाल दें। अगर टांगों में दर्द रहता हो तो रोज़ाना सुबह के वक्त 10 बादाम पानी में भिगोकर खाया करो। अगर आपको भी नींद ना आ रही हो तो फ़ौरन दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर लो, बहुत जल्द नींद आ जाएगी। काफ़ी लोगों का आजमाया हुआ है। टमाटर का जूस पीने से दिल की घबराहट ख़त्म हो जाती है। परिंदों को पानी डालने से रिज़्क़ की कमी ख़त्म हो जाती है। ख़ास तौर पर गर्मियों के मौसम में अपने घरों की छतों पर 2 से 3 बर्तनों में पानी ज़रूर भरकर रख दिया करें या फिर सहन में। दूध पीने के बाद खट्टी चीज़ें खाने से पेट में दर्द का मसला हो सकता है। सौंफ जलाकर उसकी धुनी लेने से नज़ला ज़ुकाम रुक जाता है। बालों में अंडे की सफ़ेदी लगाने से बाल लंबे हो जाते हैं। जिस्म पर तेल लगाकर नहाने से जिल्द नरम व मुलायम हो जाती है। सब्ज़ इलायची खाया करो, इससे दिल की बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं और मुंह की बदबू भी। सुबह के वक्त ठंडे पानी से मुंह धोने से चेहरे के दाग दाने ख़त्म हो जाते हैं। केले का छिलका माथे पर रगड़ने से बाल मजबूत होते हैं। दूध में मखाने डालकर खाने से दिमाग को ताकत मिलती है। नहाते वक्त पानी में नमक डालकर नहाने से बगलों के पसीने की बू नहीं आती। उबले हुए चावल खाने से मुंह के छाले ख़त्म हो जाते हैं। करेले के सब्ज़ी खाने से मोटापा ख़त्म हो जाता है और पेट के कीड़े भी मर जाते हैं। एलोवेरा के पानी में टूथपेस्ट मिलाकर चेहरे को धोने से चेहरे की छाइयाँ और झुर्रियाँ ख़त्म हो जाती हैं। माहवारी के दर्द का मसला हो तो तिल का तेल पीने से आराम मिलता है। अदरक वाली चाय पीने से पीरियड के दर्द में आराम मिलता है। अंगूर के पानी शहद मिलाकर पीने से गुर्दे की पथरियाँ ख़त्म हो जाती हैं। आँखों में सुरमा डालकर सोने से बुरे ख्वाब नहीं आते और बीनाई तेज़ हो जाती है। सोने के बाद भी अगर सुस्ती पड़ी रहती हो तो आँखों में नींद भी बाकी ना हो तो समझ जाओ दिमाग कमज़ोर है। सब्ज़ मिर्चें खाने से नज़र तेज़ होती है।
पानी कम पीने वाले बंदे के गुर्दे जल्दी ख़राब हो जाते हैं। खड़े होकर नहाने से दिल की नाली सिकुड़ जाती है। अनार खाने से गाल मोटे और लाल हो जाते हैं। इंजीर खाने से बुढ़ापा देर से आता है। अंगूर खाने से खांसी रुक जाती है। जो लोग चेरी ज़्यादा खाते हैं उनको ज़िंदगी भर खून की कमी नहीं होती, लेकिन एक साथ ज़्यादा ना खाएं। तरबूज खाने से जिस्म में पानी की कमी नहीं होती। अगर मिर्च तेज़ हो जाए तो एक प्याज ब्राउन करके अखबार पर फैला दें। थोड़ी देर में खस्ता हो जाए तो हाथ से कुचल कर सालन में डाल दें। फिर एक नींबू का रस निकाल कर वो भी डाल दें। मिर्चें कम हो जाएंगी। या फिर आप दही भी डाल सकते हैं। देगचियाँ जल कर गर्म या स्याह हो जाएं तो चूल्हे को तेज़ आंच पर चलाएं और मुतासरा देगची ऊंधे करके चूल्हे पर चंद मिनट के लिए रख दें। फिर उतार कर लोहे वाले मूंज से मांजें। देगची बिल्कुल साफ़ और चमक जाएगी। 2 घंटे फ्रीज़र में टमाटर रखें, फिर निकाल कर ताज़ा पानी में डालते ही निकाल कर छिलका हाथों से उतार लें। बड़ी आसानी से पूरा छिलका उतर जाएगा और साबित टमाटर आपको मिल जाएगा। कलेजी के टुकड़ों पर पिसा हुआ लहसुन लगाकर 1 घंटे के लिए रख दें। 1 घंटे बाद धो लें। उनकी बू बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। चीनी के डब्बे में अगर 3 से 4 अदद लौंग डाल दिए जाएं तो चींटियाँ चीनी के करीब नहीं आएंगी। दही अगर बहुत खट्टा हो तो इसे ज़ाया करने के बजाय इसमें चांदी के जेवर भिगो दें। फिर थोड़ी देर के बाद धो लें। इस तरह जेवर बिल्कुल चमक जाएंगे। 2 अदद प्याज छील कर काट लें और 1 चम्मच मेथी दाना फिर 1 लीटर सिरके में शामिल कर दें। 1 हफ्ते तक उसे साए में पड़ा रहने दें। 1 हफ्ते के बाद प्याज और मेथी निकाल कर सिरके को महफूज कर लें और 10 दिन तक लगातार रात में इस सिरके को सर की जिल्द में लगाकर सो जाएं। सुबह सर धो लें। 10 दिन बाद इस अमल को हफ्ते में 1 बार दोहराएं। 10 दिनों बाद आप देखेंगे आपके बाल लंबे घने चमकदार होते जा रहे हैं। उपटन 2 चाय के चम्मच दही में 1 नींबू का रस मिलाकर सुबह शाम चेहरे पर लगाने से धूप से झुलसने वाली जिल्द पर ताजगी आ जाएगी। जिन ख़वातीन की जिल्द बहुत चिकनी है और मसामात खुले हैं वो अपने चेहरे पर खीरे का मास्क लगाया करें। पहले अपना चेहरा धोएं और रुई की मदद से खीरे का रस सारे चेहरे पर लगाएं। आधे घंटे बाद चेहरे को ठंडे पानी से धो लें। होंठों की स्याही दूर करने के लिए चुकंदर का रस होंठों पर लगाएं। कुछ दिनों में खातिर खान नताइज हासिल होंगे। घर में चींटियाँ बहुत ज़्यादा आती हों तो 1 टब में पानी के साथ थोड़ा सा मिट्टी का तेल मिलाकर उस पानी से घर का पोंछा लगाएं और अगर कारपेट बिछा हुआ हो तो उसके किनारों पर पोंछा लगाएं। 2 से 3 बार ये अमल करने से चींटियाँ दोबारा नहीं आएंगी।